गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी आरोह के पहले पाठ आत्मपरिचय की व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले आत्मपरिचय के जो रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनके जीवन के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। उनका जीवन परिचय क्या है। देखिए, हरिवंश राय जी का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से MA और PhD की डिग्री प्राप्त की थी। PhD उपाधि होती है, MA जो होती है वो डिग्री होती है। तो MA की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से और PhD की उपाधि भी इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ये 1942 से 1952 लगभग 10 वर्ष तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। इन्होंने विदेश मंत्रालय में भी कार्य किया था। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी इन्होंने भाग लिया था, उससे भी जुड़े रहे थे। इनका पूरा जीवन परिचय जो है वह इनकी एक रचना है, वचन ग्रंथावली, उसमें प्रकाशित है। इस तरह से 2003 ईस्वी में मुंबई में इनका निधन हो गया था। इनकी जो रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इनके द्वारा रचित जो ये पहला पद है आत्मपरिचय का, कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। देखिए, इस प्रस्तुत पद में कवि जो है अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, इन्होंने सांसारिक जीवन के द्वंद्वात्मकता का वर्णन किया है। यह संसार में रहते हुए दुनिया से इनके जो द्वंद्वात्मक संबंध हैं, उन संबंधों को प्रकट किया है, बताया है बच्चन जी ने अपने इन पदों में। कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं माने मैं, यानी अपनी तरफ इशारा कर रहा है कवि। जग माने संसार, जीवन माने जीवन का, भार लिए फिरता हूँ माने घूमता हूँ, रहता हूँ। मैं संसार के लोगों का भार लिए घूमता रहता हूँ। और संसार के लोगों का भार कैसा है कि संसार के लोगों ने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, उस एहसान को कवि जो है यहाँ भार शब्द से संबोधित कर रहा है। यानी कवि कहता है कि संसार के लोगों का एहसान मेरे ऊपर है, इसीलिए वो मानता है कि मैं संसार के लोगों का भार लिए हुए घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि संसार के लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसलिए मैं उनके एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ, इसलिए वे मेरे ऊपर हावी होते रहते हैं। ठीक ना, मेरे ऊपर वे हावी होते रहते हैं और इस कारण से वे मुझे कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जो मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाती है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए अपने जीवन में प्यार लिए हूँ। अर्थात फिर भी मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अर्थात किसी ने अपनी बातों के द्वारा मेरे हृदय को कष्ट पहुँचाया है। अर्थात मेरे हृदय को स्पर्श करके अर्थात संसार के लोगों ने अपनी बातों से मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाया है, जिससे मेरा हृदय दुखी तो हुआ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं उन संसार के लोगों के प्रति अपने हृदय में प्यार ही रखता हूँ, अर्थात फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस तरह से मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने हृदय में प्यार लिए हुए हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। देखिए, यहाँ कब कह रहा है कि मैं स्नेह माने प्रेम, सुरा माने शराब, मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। अर्थात मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ, प्रेम का व्यवहार करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं संसार के लोगों का कभी ध्यान ही नहीं करता हूँ। अर्थात संसार के लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं या मुझसे कैसी बातें करते हैं, मैं इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहता है कि संसार तो अधिकतर उन लोगों को सम्मान देता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं। जग की गाते माने संसार की गाते, अर्थात जो उन सांसारिक लोगों की प्रशंसा करते हैं, संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं का सम्मान करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि कहता है कि मैं संसार के लोगों की प्रशंसा नहीं करता हूँ,
मैं तो अपने ही मस्तीपूर्ण जीवन के भावों को व्यक्त करता रहता हूँ, अर्थात मैं अपने मन के भावों को ही अभिव्यक्त करता हूँ, गाता हूँ। मैं संसार के लोगों की प्रशंसा नहीं करता हूँ। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले भागों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।